हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एडू कार्ड इंग्लिश सैंपल पेपर सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हम लोग सेक्शन नंबर बी को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ क्या आप 7th सैंपल पेपर का सॉल्यूशन चाहते हो? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में भर दो यार कि हमें 7th सैंपल पेपर का भी सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, चलो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द गिवन क्वेश्चन। किसी भी 10 को हमें अटेम्प्ट करना है, बट यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चन है, तो हम 12 के 12 क्वेश्चंस को अटेंड करने वाले हैं। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में दिया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द पैसेज। पैसेज को कंप्लीट करने के लिए हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है वहां पे हमें क्या करना है, भरना है। अब बोलोगे सर फिल इन द ब्लैंक्स तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो एक्चुअल में फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे छूट गया है। जो 1 प्लेस आपको दिख रहा है वहां पे 1 के प्लेस पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। जो सेकंड है उसके लिए आपको 4 ऑप्शन अगेन देखने को मिल रहा है, उसके बेसिस पे आपको फिल करना है। ठीक है, चलो एक एक करके करते हैं। कश्मीर वैली फर्स्ट पार्ट यहाँ पे यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है। बी हेवन ऑन अर्थ इज कॉल्ड बी, तो कहीं से भी बैठ नहीं रहा है कि कश्मीर वैली इज कॉल्ड बी हेवन ऑन अर्थ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कश्मीर वैली वाज कंसीडर्ड टू बी हेवन, हाँ बिल्कुल। वाज टर्म टू, वाज डिफाइंड टू, नहीं। कश्मीर वैली वाज कंसीडर्ड टू बी हेवन ऑन अर्थ। ठीक है, ये जो होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा फर्स्ट पार्ट का। इट हैज, फिर अगेन डैश एज अ वैल्यू ऑफ वायलेंस टूडे। ठीक है, और इट हैज कम टू नो, है ना, कम टू नो बिल्कुल है, यानी कि सेकंड का ए हो जाएगा आपका। कम टू नो एज अ वैल्यू ऑफ वायलेंस टुडे विथ कांस्टेंट टेरर एंड द अदर अनलॉफुल एक्टिविटीज। ठीक है, यानी फर्स्ट में आपका बी आएगा वाज कंसीडर टू, और सेकंड वाले में ए आएगा दैट इज कम टू बी नो। ठीक है, बी पार्ट में आ जाओ। बी पार्ट में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है। ठीक है, द स्विमिंग पूल डैश एट 9 o'clock, ठीक है, एंड डैश एट 18:30 यानी कि 6:30 पे एवरीडे। ठीक है, देखो ये एक्चुअल में ओपन और क्लोज का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, और आपको दिख भी रहा है, तो सिंपली क्या होगा, द स्विमिंग पूल ओपन्स एट 9 o'clock, है ना, 9 बजे खुलता है, एंड क्लोजेज एट 8:30 एवरीडे। यानी कि इस बेसिस पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छी बात है। तो इस बेसिस पे आप इसका आंसर कर सकते हो। सी पार्ट में देखो क्या है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के साथ आपको क्या करना है, इसका आंसर करना है। द ओलंपिक गेम डैश प्लेस एवरी 4 ईयर टेक्स प्लेस, है ना, सिंपली क्या होगा, टेक प्लेस। ठीक है, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, डी पार्ट में देखो, ये तो सिंपल सा आ रहा है यार क्वेश्चन अभी। डी पार्ट में देखो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस। करेक्ट टेंस के बेसिस पे इसको फिल करना है। लुक द मैन डैश इज ओपन द डोर ऑफ योर कार हैज बीन ट्राइज और इज ट्राइंग। देखो क्या है, लुक द मैन इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ योर कार। वो ट्राई कर रहा है कि उसको सिंपली क्या खोलेगा, मतलब वो ट्राई कर रहा है कि उसको वो खोलना चाहता है, सिंपली उसके बारे में कि कार का जो डोर है उसको वो खोलना चाह रहा है, उसके लिए वो ट्राई कर रहा है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज ट्राइंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ ई पार्ट में आ देखो, कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली। ठीक है, अच्छे तरीके से हमें करेक्ट करना है। वी यूजुअली डैश वेजिटेबल इन आवर गार्डन बट दिस ईयर वी डैश एनी। ठीक है, वी यूजुअली ग्रो वेजिटेबल इन आवर गार्डन, ग्रीव नहीं, ग्रीव तो कहीं से भी नहीं होगा, ग्रो, यानी कि ए बी और डी में कुछ होने वाला है। ठीक है, बट दिस ईयर वी आर नॉट ग्रोइंग। ठीक है, आर नॉट ग्रोइंग, और अच्छा 2 बार आर नॉट ग्रोइंग दे दिया यार। ठीक है,
क्या है, ए और बी में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस तो हमें नहीं दिख रहा है, दोनों के दोनों सेम है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। आप ए भी चूज कर सकते हो, आप बी भी चूज कर सकते हो। मेरे को तो कुछ नहीं डिफरेंस दिख रहा है भाई, एक सेकंड देख लेते हो। GROW सब में है, ARENT दोनों में है, GROWING हाँ बिल्कुल दोनों में है, ठीक है। यानी कि ए और बी दोनों में से कोई भी हो सकता है आपका आंसर, ठीक है। एफ पार्ट में चलो क्या है, द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज नॉट बीन एडिटेड, ठीक है। देयर इज वन एरर इन ईच लाइन, हर एक लाइन में एक एक एरर हमें देखने को मिल रहा है। आइडेंटिफाई द एरर, उस एरर को आइडेंटिफाई करना है, एंड राइट्स इट्स करेक्शन अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, ठीक है। जैसे इसमें दिया है माई फादर शैल इंसिस्ट, तो इसमें वो करेक्ट भी करके दिया है कि शैल के प्लेस पे वुड होगा, ठीक है। चलो अब इस प्लेसेस पे देखो क्या है, चिल्ड्रेन में कंज्यूम इट रेगुलरली, चिल्ड्रेन में नहीं, चिल्ड्रेन मस्ट, यहां मे के प्लेस पे क्या आएगा, मस्ट आएगा। एकदम जरूरत है भाई कि तुम रेगुलरली जो है, एक बार सेंटेंस पढ़ लो तो ज्यादा अच्छे से लगेगा कि चिल्ड्रेन में कंज्यूम इट रेगुलरली, ठीक है। अदरवाइज दे शुड सफर फ्रॉम, नहीं दे विल होगा, ठीक है। चलो देख लेंगे, सफर फ्रॉम द आयरन डेफिशिएंसी। देखो एल्डर विल ऑल्सो टेक इट एवरी डे, हाँ ठीक है। देखो क्या है, चिल्ड्रन में, मे के प्लेस पे क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। तो पहले पार्ट में तो हमें पता चल गया मे एरर होगा और करेक्शन में मस्ट लगा देंगे, हाँ। कंज्यूम इट रेगुलरली, अदरवाइज दे शुड सफर, नहीं दे शुड नहीं, ये हम लोग कहीं ना कहीं उसको कंज्यूम करना चाहिए, नहीं तो वो सफर करेगा, यानी कि फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है। तो शुड ना होकर क्या होगा, विल का यूज होगा कि दे विल सफर फ्रॉम द आयरन डेफिशिएंसी, उसको हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है। फिर है एल्डर विल टेक इट एवरी डे, है ना, एल्डर्स को भी ये लेना चाहिए। तो एक टाइप का मतलब हम लोग देख सकते हैं सजेशन है, ठीक है, इसको लेना चाहिए एवरीडे। तो इस केस में यहां पर विल ना लगकर क्या लगेगा, दैट इज शुड, क्या लगेगा, शुड लगेगा, ठीक है। चलो इस टाइप से आप इसका आंसर कर सकते हो। फिर जी पार्ट में आ जाओ, क्या है, जी पार्ट में दिया है ही टुक डैश साइड इन द आर्ग्यूमेंट टू ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड बिटवीन द टू ब्रदर्स, ठीक है। ही टुक साइड्स इन द आर्ग्यूमेंट टू ऑफ हिज ब्रदर, देखो नाइदर होगा, ठीक है। ही टुक नाइदर साइड इन द आर्ग्यूमेंट टू ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड बिटवीन द टू ब्रदर, ठीक है। तो नाइदर यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एच में देखो क्या है, आई वुड लाइक टू परचेज, मैं परचेज करना चाहता हूं, क्या परचेज करना चाहता हूं, डैश सॉल्ट प्लीज, है सम सॉल्ट प्लीज, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सम का यहां पे यूज होगा, ठीक है। मैनी सॉल्ट्स नहीं हो सकता, मोर सॉल्ट नहीं हो सकता, मैनी सॉल्ट्स नहीं हो सकता, दो बार अगेन मैनी दे दिया, थोड़ा सा ये गलत कर रहा है, चलो ठीक है। आई पार्ट में देखो क्या है, द पुलिस डैश द मैटर, अच्छा इन्वेस्टिगेटिंग, हाँ तो ए तो हमें लग रहा है कि अब पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, ठीक है। वेयर इन्वेस्टिंग, है ना, इन्वेस्टिगेटिंग। फिर हमारे पास क्या है, सी पार्ट में हैड इन्वेस्टिगेटिंग, विल इन्वेस्टिगेटेड, नहीं देखो क्या होगा, द पुलिस और उसके बाद लिखा हुआ है द मैटर, ठीक है। तो उस बेसिस पे आप लिखोगे इज इन्वेस्टिगेटिंग, क्या है, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, ठीक है। यानी कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जे पार्ट में आओ, आई डोंट नो वाई ही हैज नॉट कॉल्ड मी बैक, है ना, मुझे नहीं पता कि वो उसने क्यों मुझे बैक यानी कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, ठीक है। इस टाइप से आप बोल सकते हैं, आई डोंट नो वाई ही हैज नॉट कॉल्ड मी बैक, ही माइट हैव फॉरगेटिंग माई नंबर, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। माइट का तो यूज होगा, ये तो पक्का है। माइट फॉरगेट माई नंबर नहीं, यहाँ पे माइट के साथ हैव का यूज होगा। फॉरगेटिंग जो था वहां पे फॉरगोटेन लगेगा, ठीक है। देख लेते हैं, सी में देखो मस्ट है, मस्ट से स्टार्ट हो तो होगा ही नहीं। डी पार्ट में देखो माइट हैव फॉरगेटन माई नंबर, हाँ बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। के पार्ट में आ जाओ, विच ऑप्शन डिस्प्ले द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच, अच्छा रिपोर्टेड स्पीच के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छे तरीके से आपको क्लियर करना है। राहुल
मेरे से पूछता है, ठीक है, डिड यू सी द फुटबॉल मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट नाइट, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अर्लियर नाइट्स, है ना, अर्लियर नाइट्स बोल सकते हैं लास्ट नाइट को। तो अगर ऑप्शन ए में देखो तो लास्ट वाले पार्ट में लिखा हुआ है लास्ट नाइट, तो ये तो सरासर गलत हो गया। बी वाले पार्ट में भी देखो तो लास्ट में लिखा हुआ है लास्ट नाइट, तो वो भी हमारा गलत हो गया। सी में देखो तो अर्लियर नाइट लिखा हुआ है, डी में भी देखो लास्ट में तो अर्लियर नाइट लिखा हुआ है, यानी अब हमारे पास ऑप्शन है सी और डी में से कोई आंसर होने वाला है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। राहुल आस्क्ड टू मी डिड यू सी द फुटबॉल मैच, अच्छा देख लेते हैं इसका सी पार्ट में क्या है। राहुल आस्क्ड मी, ठीक है, वेदर आई हैड सीन द फुटबॉल मैच ऑन टेलीविजन द अर्लियर नाइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है ये, इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। डी पार्ट में देखो क्या है, राहुल आस्क्ड मी वेदर आई सॉ, वेदर आई सॉ नहीं, वेदर आई हैड, है ना, आई हैड सीन, ये तो लगना ही चाहिए, सॉ क्यों लगेगा भाई, यहां पे लगेगा सी, वर्ब का कौन सा थर्ड फॉर्म लगेगा, यूज होगा, ठीक है, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एल पार्ट में देखो क्या है, विच ऑप्शन डिस्प्ले द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, ही सेड टू हर, है ना, वो उसको सिंपली बोलता है, ही सेड टू हर, फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है व्हाट अ वार्म डे, है ना, कितना गर्म दिन है, तो इसको सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी टोल्ड हर, हाँ बिल्कुल टोल्ड का तो हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे, सी टोल्ड हर दैट इट वाज अ वार्म डे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए को कंसीडर कर सकते हैं। बी में दिया है ही एक्सक्लेम्ड दैट, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सी सेड सॉरोफुली, ऐसा कुछ नहीं है। ही एक्सक्लेम्ड दैट, अगेन ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सारा का सारा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि है क्रिएटिव राइटिंग स्किल, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आपको करना है, तब जाकर आपको नंबर जो है अच्छे खासे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। देखो फोर्थ क्या है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 to 120 वर्ड्स, 100 से 120 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है किसी एक को, ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखना शुरू करते हैं, यानी दोनों के और पार्ट में हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो क्या है, रिसेंटली यू हैव कम अक्रॉस मेनी आर्टिकल्स ऑन द टॉपिक्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दिस आर्टिकल्स गर्ल्स आर नॉट गिवन ड्यू रिस्पेक्ट एंड द फीमेल फर्स्टिसाइड्स इज in the society is the rampant. Write a letter in 100 to 120 words to the editor of the Times of India. ठीक है, क्या करना है कि आपको सिंपली लेटर लिखना है, किसको, तो एडिटर को, ठीक है। तो एडिटर को हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर हम लोग देखते हैं आगे। एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर द प्रॉब्लम, गिव सम सजेशन ऑन द रोल ऑफ द पीपुल एंड द गवर्नमेंट इन कर्बिंग इट। यू आर वैभवी और वैभव 12 वसंत कुंज न्यू दिल्ली, यानी कि ये एक्चुअल में किसका दिया हुआ है, सेंडर का एड्रेस हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। सिंपली सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेंडर एड्रेस, जो कि दिया है 12 वसंत कुंज न्यू दिल्ली, उसके नीचे एक लाइन छोड़ते हैं और फिर उसके बाद लिखते हैं डेट, और डेट में हमारा सिंपली क्या होगा, 12 मार्च, यहाँ पे 20 मार्च, जो भी यहाँ पे डेट दिया हुआ है वो अपने अकॉर्डिंग आप सुटेबल आप इसमें फिल कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बेसिस पे दिया, फिर एक लाइन छोड़ना है आपको, क्योंकि एडिटर को लिखना है तो सिंपली आपको स्टार्ट कैसे करना है, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ना है और फिर स्टार्ट करना है क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पीपल इन कर्बिंग फीमेल फर्स्टिसाइड्स, ठीक है। इस टाइप से आपको आंसर लिखना है, फिर लाइन छोड़ना है और फिर आएगा सैल्यूटेशन वाला पार्ट, और उसमें आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर और मैडम, ठीक है। दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो, जो भी आपके एडिटर होंगे, ठीक है। अब उसके बाद स्टार्ट कैसे करते हैं, तो स्टार्ट करने का तरीका होता है थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, ठीक है। इस टाइप से स्टार्ट करते हैं, आई वांट टू हाईलाइट
अब इसके बाद जो एक्चुअल में आपको दिया गया है बुक में, जो आपके अभी अभी हमने पढ़ा क्वेश्चंस, उसमें जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आई वांट टू हाईलाइट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पीपल इन कर्बिंग फीमेल फर्टिसाइड्स। ठीक है, यानी कि इसके बारे में सिंपली हमें दिया हुआ है, तो इस टाइप से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, सेंडर एड्रेस लिखा, फिर हमने डेट लिखा, फिर उसके बाद एडिटर को लिखना था तो एक्चुअल में रिसीवर एड्रेस हमने लिखा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, फिर सैल्यूटेशन को हमने अच्छे तरीके से किया, फिर बॉडी पार्ट्स को 3 पैराग्राफ में आपको लिखने हैं। ये जो आपने स्टार्ट किया है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वांट टू हाईलाइट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पीपल इन कर्बिंग द फीमेल पेस्टिसाइड्स। इस टाइप से जो आपको लिखा हुआ है उसको कम से कम 3 पैराग्राफ में आपको लिखना है, कम से कम 3 पैराग्राफ तो होना ही चाहिए। 100 to 120 वर्ड्स में आपको मेंशन किया हुआ है, उतने में आपको लिखने ही लिखने हैं। ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आप ये सारा का सारा अच्छे तरीके से कर दोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है सबसे लास्ट में, जिसको हम लोग लिखना है योर फेथफुली वैभवी या वैभव, जो भी लड़का हो या लड़की, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे अपना नेम जो है वो मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कैसे उसको हमें सिंपली सॉल्व करना है। एडिटर वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हुए देखने को मिल रहा है सैंपल पेपर में, तो बहुत अच्छे तरीके से एडिटर वाले टॉपिक्स को आप करके जाओगे। अब फिलहाल इसके और वाले पार्ट में भी एक क्वेश्चन है, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। और वाले में क्या दिया है, जॉन हैड एम्प्लॉयड द सर्विस ऑफ द डिसेंट पैकर्स 1424 Ramanujam Street, Chennai to the pack and the transport household goods and a car to the Borivali, Mumbai. He is dissatisfied with the service and decided to lodge a complaint with the manager of the company. Write a letter in 100 to 120 words as John voicing your displease। यानी कि यहाँ पर हमें क्या लिखना है, मैनेजर जो कंपनी का है उसके लिए हमें एक कंप्लेन लेटर लिखना है। लॉज अ कंप्लेंट विथ अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, राइट अ लेटर जॉन टू वॉइसिंग योर डिस्प्लीजर। ठीक है, उसके बारे में सिंपली हमें लिखना है। अगेन हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले होगा सेंडर एड्रेस जो कि दिया है 1657 ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या। ठीक है, जोन हैज एम्प्लॉयड द सर्विस ऑफ द डिसेंट पैकर्स 1424 रामानुजन स्ट्रीट। ठीक है, रामानुजन स्ट्रीट, तो यहां पर हमें लगता है कुछ और दे दिया यार, यहां पे लगता है कुछ और दे दिया है, द मैनेजर डिसेंट पैकर्स। ठीक है, आंसर सही है ना, आंसर सही है, द मैनेजर ऑफ द कंपनी। डिसेंट पैकर्स के बारे में कहीं कुछ दिया हुआ है क्या, मैंने अच्छे तरीके से देखा भी नहीं। हाँ ठीक है, डिसेंट पैकर्स, हाँ तो सही आंसर दिया हुआ है। चलो देखो, इसमें हम लोग सबसे पहले सेंडर एड्रेस देंगे, तो सेंडर एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है 1657 बोरीवली, मुंबई। ठीक है, तो वो तो डिफर करेगा, जैसा क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा उसके बेसिस पे आप सेंडर एड्रेस लिख दोगे। उसके बाद आपको अगेन डेट लिखना होता है, स्पेस छोड़ दोगे बीच में, उसके बाद आपको डेट लिखना होता है। डेट को आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले डे लिखोगे। ठीक है, जैसे 26 दिया हुआ है, फिर आपको मंथ एकदम कंप्लीट फॉर्म में लिखना है। अगर आपको दिसंबर लिखना है तो DEC नहीं लिखना, DECEMBER लिख देना है, पूरा का पूरा लिखना है। और उसके बाद 2023। अब यहां पर भी ऐसे मत लिखो कि 23 लिख कर आ गए। ठीक है, जैसे आप क्या लिखते हो 12/2/23 है ना, ऐसे लिख देते हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, टोटल प्रॉपर फॉर्म में आपको लिखना है 26 अप्रैल 2023 जैसा कि हमें दिया हुआ है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद स्पेस छोड़ना है, किसको लिख रहे हो, द मैनेजर डिसेंट पैकर्स चेन्नई, उसको सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, लेटर को लिख रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, अगेन स्पेस छोड़ना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, कंप्लेंट्स अगेन पुअर सर्विस, है ना, पुअर सर्विस के अगेंस्ट में हम लोग कंप्लेंट लिख रहे हैं। ठीक है, फिर है उसके बाद क्या आता है, सॉल्यूटेशन वाला पार्ट आता है। सैल्यूटेशन वाले पार्ट में आप क्या करोगे, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, या नॉर्मली सर या मैडम भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको स्टार्ट कैसे किया जाता है, ठीक है, तो इसके लिए सिंपली हम लोग क्या देखेंगे, दिस इज विथ रेफरेंस टू द पैक एंड द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय योर कंपनी। आई हैड बुक्ड द पैकेज टू पैक एंड ट्रांसफर माय हाउस होल्ड गुड्स एंड कार टू मुंबई, बट आई एम डिससेटिस्फाइड विद द सर्विस प्रोवाइडेड बाय
योर कंपनी। उसके बाद मतलब इसको भी आपको 3 पैराग्राफ में तो लिखना ही है, और आपको दिख भी रहा होगा 3 पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो 3 पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मिनिमम आपको 3 पैराग्राफ में लिखने ही लिखने हैं, चाहे कुछ भी करो। लेकिन मेरा एक बात मान लो, 3 पैराग्राफ में बॉडी को करके जरूर आओगे। अगर आप बोलोगे सर मैं एक पैराग्राफ में सारा लिख दूं, तो एक पैराग्राफ में मत लिखो, 3 अलग अलग पैराग्राफ में आप लिख दो, ठीक है। उसी टाइप से लिखोगे। लास्ट में हमारा अगेन आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जिसमें हम लोग लिखे हैं योर ट्रूली जॉन, ठीक है, क्योंकि यहां पे एक ही नाम मेंशन था तो हमने एक नाम को यहां पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो यहां पे हमारा 4th क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। 5th में आते हैं, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 to 120 वर्ड्स। हमें किसी एक को अटेम्प्ट करना है, कितने 100 to 120 वर्ड्स में। चलो देख लेते हैं, और इसको भी हम लोग बना लेते हैं। क्या है, द गिवन डेटा शोज द सेल्स ऑफ द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बाय डिफरेंट ब्रांड्स। दीज आर परचेज्ड फॉर यूज बाय मिडिल क्लास पीपल। The survey was conducted in the Ghaziabad. Write a paragraph to interpreting the data as to why people prefer to the certain brand and why these gadgets are used. जैसे सोनी का दिया है, hold the most hair in the market, फिर guest most customers, ठीक है। LG का दिया है offer quality products, issue products at affordable rates, ठीक है। अच्छा, सैमसंग का दिया है गुड रीच इन इलेक्ट्रॉनिक्स। वाइलपुल का दिया हुआ है लिस्ट मार्केट शेयर, ठीक है। उसके साथ साथ एलजी में और भी दिया हुआ है स्टैंड बेलो सोनी एंड एलजी इन द मार्केट शेयर, और उधर दिया हुआ है प्रूव्स दैट पीपुल आर गेटिंग अवेयर ऑफ ब्रांड एंड परचेज। इसके बारे में सिंपली आपको लिखना है, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए सिंपली हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, ये बहुत जरूरी है। जब भी आपको पैराग्राफ दिया रहे तो सबसे पहला काम है कि हेडिंग लिखना। हेडिंग क्या है, तो हेडिंग हमने लिखा है गैजेट फ्रेंड ऑफ लाइफ, है ना। गैजेट जो है कैसे फ्रेंड ऑफ लाइफ है, इसके बारे में सिंपली हमें लिखना है, ठीक है। अब गैजेट का जब भी नाम आता है ना, क्यों मेरे मन में एक बार बोट का नाम जरूर आता है, ठीक है। वो जो बोट का हेडफोन होता है ना, अमन गुप्ता, शार्क टैंक इंडिया, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस हो गया यार, क्या ही बोल सकते हैं। उससे पहले तो मैं जानता भी नहीं था उसको, बट क्यों मेरे को मन में वही आता है मेरे को नहीं पता, लेकिन कूल बंदा है, अच्छा लगता है हमें। चलो देखो क्या है, गैजेट फ्रेंड फॉर लाइफ। With more and more choices and the desire to lead comfortable lives, people spend heavily on the electronic gadgets, है ना। अपने आप को एकदम बहुत अच्छे से कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए ज़्यादातर हम लोग किस पर डिपेंड रहना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे डिपेंडेंट रहना चाहते हैं। और सर्वे कंडक्टेड इन द गाजियाबाद शोज द स्पेंडिंग बिहेवियर एंड द प्रेफरेंस ब्रांड्स। सोनी हो गया, एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, वाइलपुल ऑफ कंज्यूमर्स। उसके साथ हमने क्या किया है कि बहुत सारा बात किया है, सर्वे कंडक्ट किया है। तो इस बेसिस पे आप पैराग्राफ को लिख सकते हो। अगेन पैराग्राफ भी आपको ये पैराग्राफ जो आपको दिख रहा है उसको भी 3 पैराग्राफ में आपको लिख कर आना है, ठीक है। 3 पैराग्राफ में लिखियो, एकदम अच्छे तरीके से लिखियो। 100 to 120 वर्ड्स में बोला है, उससे ज्यादा लिखना है, कम तो आपको लिखना ही नहीं है, अदरवाइज मार्क्स आपके एकदम भूल जा भाई, कटने वाले हैं एकदम, ठीक है। हमारा टारगेट है 80 आउट ऑफ 70। उसके लिए हमने जितने सैंपल पेपर सॉल्व किए हैं सबको सॉल्व करो, एकदम तबाही मचा दोगे आप एग्जामिनेशन में। फिलहाल और वाले पार्ट में देखते हैं, और वाले पार्ट में भी शायद पैराग्राफ ही लिखना होगा। तो पैराग्राफ जो कैसे लिखा जाता है ना, उसका एक आइडिया आपको अच्छा खासा मिल गया होगा। अब देखो क्या है, द बीडी ऑफ कानपुर रीजन कंडक्टेड अ सर्विस इन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट स्कूल्स एंड केंद्रीय विद्यालय टू सी द प्रेफर्ड लैंग्वेज, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10 to 12th were a part of the survey. The following excerpt was taken from the analysis report that appeared in the local daily newspaper. It is quite clear from the data collected that the government school English language is not spoken by them at all, ठीक है। यानी कि इससे जो डेटा एक मिलता है, डेटा में हमें क्या सिंपली दिया हुआ है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स में होते हैं वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अच्छे तरीके से नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग इंग्लिश इन गवर्नमेंट स्कूल्स विच इज बिलो एवरेज, ठीक है। यानी कि बहुत ही कम स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश बोल पाते हैं।
और वो भी जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में है, विच इज बेलो एवरेज। बट हिंदी इज स्पोकन बाय द मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहां पे कैसे बात करते हैं, तो हिंदी में बात करते हैं। इन प्राइवेट स्कूल्स इंग्लिश इज स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बट वहीं अगर प्राइवेट स्कूल्स में देखें तो इंग्लिश जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा बोला जाता है। Only a few students speak Hindi as compared to the government school. In the KV यानी कि केंद्रीय विद्यालय there are approximately equal speaker of इंग्लिश एंड हिंदी, जबकि केवी में दोनों का जो नंबर होता है वो लगभग इक्वल होता है। तो राइट अ पैराग्राफ टू एनालाइज द गिवन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कितने वर्ड्स में, तो 100 से 120 वर्ड्स में आपको लिखना है। क्या क्या लिखना है, इंक्लूड, इसमें क्या क्या रहेगा, दैट इज हमें दिया है रेशनल, फिर एविडेंस एंड वुड स्ट्रेंथन काउंटर द गिवन आर्ग्यूमेंट, सबके बारे में यहाँ पे हमारा मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या कैसे स्टार्ट करेंगे इसको। सबसे पहला हेडिंग देंगे, पैराग्राफ में सबसे पहले क्या होता है, हेडिंग होता है। तो देखो क्या है, लैंग्वेज नॉट अ बैरियर। ठीक है, ये हमने कितना खतरनाक दिया है इसका हेडिंग इस पैराग्राफ का। देखो क्या है, लैंग्वेज नॉट ओनली इनहेंस पर्सनैलिटी बट ऑल्सो मेक us confident. The BDO of Kanpur conducted a survey in the government and the private schools and the Kendriya Vidyalaya to understand the preferred language of class 10 to 12th. अब देखो इस सर्वे में क्या था, the survey also highlight the need to pay more attention to developing English speaking English skill in government school as most students preferred Hindi to English. ठीक है, यानी कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं वो हिंदी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू इंग्लिश। थ्रू चॉइस ऑफ लैंग्वेज इज पर्सनल। ठीक है, उनका जो चॉइस है लैंग्वेज को लेकर वो अपना पर्सनल है। बट द वर्ल्ड डिमांड द बेटर ग्रास्प ऑफ इंग्लिश, लेकिन वर्ल्ड जो है अभी कैसा डिमांड कर रहा है, इंग्लिश का ज़्यादा डिमांड कर रहा है। स्टूडेंट्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय सो इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स इंग्लिश, है ना, उनका इंक्लाइनेशन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है वो ग्राफ हमारा। बट हेयर द गैप बिटवीन द टू लैंग्वेज वार रिमार्केबली लेस, लेकिन उनका जो अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करें तो ये गैप जो होता है वो बहुत ही अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वो इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कंपेयर टू हिंदी, है ना। हिंदी में कब बात करेंगे, ज़्यादातर वो इंग्लिश में बात करेंगे। अब आप लोग ऐसा मत सोचियो कि ब्रो ऐसा बोलकर अब आप इंग्लिश बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या है, एफर्ट मस्ट बी मेड टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ऑल्सो हैव द सेम एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एज प्राइवेट स्कूल एंड केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, यानी कि हमें इस बात पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वो जो है उसको इस टाइप्स का क्वालिटी एजुकेशन मिल सके कि वो प्राइवेट स्कूल्स या फिर केंद्रीय विद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वो compete कर सके। एफर्ट मस्ट be made to ensure that all schools give equal importance to both language to build confidence in student। और ये भी होना चाहिए कि दोनों स्कूल्स जो है चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या केंद्रीय विद्यालय हो, सबके सब इक्वल एफर्ट लगाए ताकि वो हर एक लैंग्वेज को इक्वली रिप्रेजेंट कर सके या फिर हर एक स्टूडेंट जो है कॉन्फिडेंटली अपने अंदर बिल्ड कर सके जिसके कारण वो हर एक लैंग्वेज का इक्वल इंपॉर्टेंस को समझ सके। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपने आंसर कर दिया एग्जामिनेशन में तबाही मचने वाला है, मेरी मानो एकदम तबाही मचने वाला है एग्जामिनेशन में। एकदम देखकर एग्जामिनर जो है ना आपको नंबर देने के लिए एकदम पागल हो जाएगा कि भाई अगर इसको मैंने नंबर नहीं दिया तो किसको नंबर दूंगा मैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको आंसर लिख कर आना है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके सेक्शन सी को हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कुछ देर में ही अपलोड किया जाने वाला है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अभी हिंदी, सोशल साइंस और साइंस के सैंपल पेपर का सॉल्यूशन करना बाकी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।